भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रयोग किया, जो कि इस समय पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब देने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के समय सबसे महत्वपूर्ण चॉइस ऑफ वेपन था। ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, कैसे काम करता है, आज के इस वीडियो में हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक कागज का जहाज है। आप इसको एक मिनट के लिए सोचिए कि ये ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का सबसे ब्यूटीफुल फीचर क्या है कि ब्रह्मोस को हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। इसको समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। जब आपने कभी बचपन में भी इस प्रकार का जहाज बनाया होगा, और बचपन में हम सभी ने इसको उड़ाया भी है, आपने कभी एक चीज ऑब्जर्व करी है कि जब आप इसको यूं छोड़ते हैं तो ये आराम से उड़ता 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 ऐसे करता हुआ आराम से नीचे चला जाता है, क्रूज करता हुआ। इस रीजन से पहली बात तो ब्रह्मोस को भी क्रूज मिसाइल कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस भी उतरते समय क्रूज करता है, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे रॉकेट होता है जो कि एकदम से ऐसे उड़ जाता है, ब्रह्मोस वैसे नहीं करता, तो ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। अब इसको हम सुपरसोनिक क्यों कहते हैं? सोनिक का मतलब होता है साउंड, और आज अगर हम साउंड की स्पीड को देखें तो वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, 1200 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ साउंड। इसको हम सुपरसोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी स्पीड से ज्यादा सुपर पावरफुल तरीके से ये चलता है। अगर स्पीड ऑफ साउंड 1200 किलोमीटर यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा है, तो आज ब्रह्मोस की जो बेसिकली स्पीड है वो 3700 यानी कि 3700 किलोमीटर पर आवर है। अप्रोक्सीमेटली 3 गुना से ज्यादा साउंड की स्पीड से तेज चलने वाला ब्रह्मोस, इसीलिए इसको कहा जाता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो पहली बात, अब ये शब्द कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आई बिलीव आप कभी अब भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज पे आते हैं, ब्रह्मोस हमें बनाने की आवश्यकता क्या हुई? आवश्यकता ये हुई कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल हुआ, कारगिल के बाद एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि जो भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी उसमें एक सोच ये आई और एक विचार हुआ कि हमें फास्ट और क्विक डिप्लॉयमेंट वाले मिसाइल्स चाहिए। और इस पर्टिकुलर निर्णय को लेकर 2001 में भारत ने निर्णय लिया कि हम रूस के साथ मिलकर इस प्रकार का एक फास्ट क्विक मिसाइल बनाएंगे। और ये मिसाइल फाइनली जो है 2001 में बनना चालू हुआ, जब एक जॉइंट कंपनी जिसका नाम ब्रह्मोस एरोस्पेस रखा गया और उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। ब्रह्मोस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर ब्रह्मोस में दो शब्द हैं, ब्रह्मपुत्रा जो कि भारत की नदी है और मोस्कवा जो कि रूस की नदी है। इन दोनों को जोड़ के बना है ब्रह्मोस शब्द। तो ये दोनों के नदियों को लेकर एक शब्द क्रिएट किया गया। अब इस मिसाइल में रशिया ने भारत को प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी दी। एक साधारण लैंग्वेज में प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इंजन दिया, क्योंकि जिस इंजन से एक कार चलती है उसी प्रकार से मिसाइल के अंदर भी एक इंजन होता है जिससे मिसाइल पावर होता है। तो वो जो मिसाइल का इंजन था वो रूस की ओर से आया, लेकिन जो भारत है उसने ब्रह्मोस मिसाइल में नेविगेशन सिस्टम को डेवलप किया। नेविगेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो कौन से टारगेट को हिट करेगा, कहाँ करेगा, कैसे टारगेट आइडेंटिफाई करेगा, कैसे टारगेट को लॉक करेगा। इस पूरे नेविगेशनल गाइडेंस पाथ का जो असेसमेंट है वो दिया भारत ने। तो ये भारत और रशिया के बीच में एक कोलैबोरेटिव जॉइंट प्रोडक्शन एफर्ट था। सबसे बड़ी ब्यूटी को समझने की कोशिश कीजिए कि जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस बहुत क्रूशल है, क्योंकि ये भारत और रशिया के बीच का एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, जहां पर रशिया ने प्रूव किया है नंबर 2 कि वो एक रिलायबल पार्टनर है इंडिया का, और इसके साथ साथ नंबर 3 उसने ये फोकस करके बताया कि भारत की इंडिजिनस डेवलपमेंट में वो हमारे साथ खड़ा है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि रशिया ने इस चीज के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई कि ब्रह्मोस को बनाने के बाद भारत उसका एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि भारत आज की डेट में ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट भी कई कंट्रीज को करता है। और यहीं पर छुपा है ब्रह्मोस का असली और भारत और रशिया के एंगेजमेंट का असली खेल। आप सब जानते हैं कि रशिया और चाइना एक दूसरे के बड़े खासम खास दोस्त हैं। कई लोग इस चीज से बड़े परेशान होते हैं ये सोचकर कि अगर रशिया और चाइना दोस्त हैं तो भारत रशिया को कैसे ट्रस्ट करे।
ट्रस्ट करो, क्योंकि रशिया का गेम देखो। रशिया भारत के साथ मिलके भारत को एक ऐसी मिसाइल दे रहा है जिसके तहत भारत वो मिसाइल को बना भी रहा है, और बनाने के बाद रशिया ये भी कह रहा है कि आप इस मिसाइल का एक्सपोर्ट करो, हमें एक्सपोर्ट से पाबंदी नहीं। और आज भारत ब्रह्मोस को कहां एक्सपोर्ट कर रहा है? दो देश, फिलीपींस, वियतनाम। सबसे प्रमुख देश फिलीपींस, वियतनाम। सोच के देखिए, फिलीपींस और वियतनाम वो दोनों देश हैं जिनके साथ चाइना के संबंध इस समय खराब हैं, और चाइना का संबंध कभी भी इन दोनों देशों के साथ पॉजिटिवली लॉन्ग टर्म में नहीं रहा। ऊपर नीचे हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। यानी कि रशिया इनडायरेक्टली जियोपॉलिटिकली ये चाहता है कि वो चाइना के ऊपर चेक रखने के लिए भारत के साथ एंगेज कर भारत को एक ऐसा मिसाइल दे जो भारत एक्सपोर्ट करे एक ऐसे देश को जो कि बेसिकली चाइना का एडवर्सरी यानी कि वेरी हो। इसको कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। इसी रीजन से रशिया को ट्रस्ट करना आवश्यक है। तो ये याद रखिएगा कि आज अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस केवल भारत की, इंडिया की एक मिसाइल स्टोरी ही नहीं है, बल्कि आज ब्रह्मोस सबसे इंपॉर्टेंटली एक ऐसा जियोपॉलिटिकल टूल है जिससे रशिया चाइना के ऊपर भी चेक रख पा रहा है। आई होप इस वीडियो के बाद ब्रह्मोस को टेक्नोलॉजिकली और उसके जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स थे ये दोनों अब आपको क्लियर हो गए होंगे। याद रखिएगा इनको। धन्यवाद।